अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप में से जो लोग भी फ़ॉरेन ऑफिस जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या वो गए हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ पर जाकर उनके साथ क्या मामलात पेश आएंगे। क्या वो बग़ैर अपॉइंटमेंट के वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अगर बग़ैर अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। अगर वो बग़ैर अपॉइंटमेंट पे गए तो इन केस उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई तो फिर उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। इस किस्म के बहुत सारे सवालात आप लोग मुझसे भी पूछते हैं। मेरी वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीलॉग बनाकर आप तमाम लोगों के जो भी सवालात हैं उनको एक ही दफ़ा एड्रेस कर देता हूं कि ये क्या इशू हैं और इनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आज का ये वीलॉग इसी हवाले से है कि अगर आप मोफा से अपना अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा, और अगर अपोस्टिल करवा रहे हैं तो क्या ऑनलाइन आप जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोरियर के थ्रू कर सकते हैं, और इन दोनों में जो फ़र्क है बुनियादी वो क्या है। और उसके अलावा आपको अगर आप बग़ैर अपॉइंटमेंट के जाना चाहते हैं तो क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा सवाल आता है, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अभी तक का वो यही है कि क्या अगर हम अपॉइंटमेंट लिए बग़ैर जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस चले जाएं तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टिल हो जाएंगे। तो इस सवाल का मुख्तसर जवाब है हाँ और नहीं। हाँ इसलिए कि आप ख़ुद नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप कोरियर के थ्रू यही काम करते हैं कि आप बग़ैर अपॉइंटमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, तो फिर कोरियर सर्विसेज का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आप कोरियर के थ्रू जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के, बग़ैर किसी चीज़ के, और आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने कोरियर सर्विस वालों को जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अपनी फ़ीस अदा करनी है, और उसके बाद वो जाने और उनका काम जाने और आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टिल करवा कर, अगर आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी वो करवा कर दे देंगे। अब दूसरी सूरत क्या है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लिए बग़ैर चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक तरीका मौजूद है कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है अपोस्टिल करवाने के लिए। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन में जब आप अप्लाई करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर होने के बाद आप सारी चीज़ें पूरी करके उनको देंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया तो कल परसों तरसों आपको जवाब आ जाएगा। एक ईमेल तो आपको फ़ौरन आ जाती है कि ठीक है जी आपका ये हो गया, लेकिन अभी हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। जब वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो मुतलका उसके फोरम्स थे पिछले, उनसे अटेस्टेड है या नहीं है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए वो पूरी हैं या नहीं है, और उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट डेट के हवाले से अपडेट करते हैं। और उसमें जो है काफ़ी दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन तो नॉर्मल है, शायद 15 से 20 दिन नॉर्मल मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 15 से 20 दिन के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स आता है, और उसके बाद आप जो है अपना वो जो अपॉइंटमेंट आपको मिली है उसके मुताबिक आप फ़ॉरेन ऑफिस जाते हैं, और फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टिल होता है। अब जो लोग बहुत पूछते हैं कि जी बग़ैर अपॉइंटमेंट के अगर हम चले जाएं तो क्या होगा, तो बग़ैर अपॉइंटमेंट के अगर आप जाएंगे, जैसे कि एक आध मेरे भी रिलेटिव गए थे कि नहीं जी वो कर देंगे, कोई नहीं, लाइन में लग जाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उनको वहाँ पर जब खड़े हुए, लाइनों में लगे, सारा कुछ हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको ये पता चला कि जनाब आपके पास ना तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कोई प्रूफ है कि आपने वो ली है, और फिर आपने कोई फ़ीस सबमिट की है ऑनलाइन, या आप उनके पास भी रिकॉर्ड शो हो रहा होता है जिसके साथ वो मैच करते हैं, और ना ही आप कोई कोरियर सर्विस के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप इन पर्सन आए हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टिल नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए फ़र्क बिल्कुल जो है। अगर आपने खुद जाकर करवाना है, आप कोरियर के थ्रू नहीं करवाना चाहते, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आपके पास इतने दिन हों कि आप आराम से अपोस्टिल करवाने के लिए ऑनलाइन जो है वो जमा करवाएं चीज़ें। फिर एक आध दिन पहले वो आपको बता देते हैं कि आपको एक चालान फॉर्म दे के वो फ़ीस जमा करवाएंगे। उसके बाद जो डेट आपको मिलेगी उसके ऊपर आप वहाँ जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टिल हो जाएगा। अब एक और सवाल जो है कि अटेस्ट क्या इन पर्सन अभी भी आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये भी बड़ा ज़रूरी है एड्रेस करना। क्योंकि जब 18 जुलाई को ये फ़ैसला हुआ था कि अब जो है वो क्या मामलात होंगे फ़ॉरेन ऑफिस में, तो उस वक्त ये फ़ैसला किया गया था कि अटेस्टेशन और अपोस्टिल दोनों को ही जो है वो कोरियर के हवाले कर दिया जाए। लेकिन बाद में फिर उसमें चेंज आया, और अब आप उसके बाद से अगर आपने अटेस्ट करवाना है कोई डॉक्यूमेंट तो फिर आप इन पर्सन जा सकते हैं। और उसका वही तरीकाकार है जो पहले मौजूद था कि आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, टोकन वगैरह लेते हैं, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाते हैं। इससे पहले एक स्टेप होता है, और वो है आपने डाक टिकट लगाने होते हैं। 20-30 रुपए के डाक टिकट लग जाएंगे, या 10-20 के लग जाएंगे, और इस तरह जब आप लाइन में लग के अपना जमा करवाएंगे, फिर कुछ देर इंतज़ार करेंगे, 2-4 घंटे, और उसके अंदर अंदर आपको फिर वो मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जहन में रखें कि आपका एक दिन तकरीबन लग जाता है, क्योंकि आप सुबह जाते हैं, जमा होते हैं,
12-1 के बाद कहीं जाकर जो है वो वापस मिलना शुरू होते हैं, तो 2-3 बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। तो ये वो तरीका है कि अगर आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है तो आप इन पर्सन चले जाएं। अगर आपने अपोस्टल करवाना है तो या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कोरियर सर्विस का। आप कोरियर के थ्रू जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को विदाउट एनी अपॉइंटमेंट जो है वो भेज सकते हैं और वो अटेस्ट या अटेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अपोस्टल होके वापस आ जाएंगे। अब एक और चीज़ अहम कि मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि M&P जो है उसके I-9 के ऑफिस था। हमने खुद विजिट किया, मेरे एक रिलेटिव ने, और उन्होंने मुझे अपडेट किया कि जनाब मैं गया था, उन्होंने कहा हम सिर्फ अटेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, अपोस्टल हमने बंद कर दिया है। लेकिन फिर मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट आया कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ले लिए हैं डॉक्यूमेंट, मैं गया हूं। तो मैं इसको फिर ये समझता हूं कि शायद उन्होंने रिज्यूम की है अपनी सर्विस। लेकिन उसमें जो अहम चीज़ है, जो अहम नुक्ता है, वो ये है कि अब वो 10 से 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो जो पहले उनकी एक जो वो कहते हैं कि उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि 4 से 5 दिन में वो आपको अपोस्टल करवा के दे रहे थे, और वही मेरे ख्याल में कम से कम जो है वो दिन थे जो मैंने अभी तक देखे हैं कि आपने अगर अर्जेंट अपोस्टल करवाना है तो वो M&P I-9 वाला ऑफिस था। अब अगर आपने अर्जेंट करवाना हो तो अर्जेंट के लिए मेरे ख्याल में आप जो कम से कम भी टाइम जो कोरियर सर्विसेज दे रही हैं वो 10 से 12 दिन, 15 दिन, 14 दिन, उसको आप 10 से 14 दिन जो है वर्किंग डेज भी काउंट करें तो फिर वो और ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन 2 हफ्ते आप जहन में रखें, क्योंकि अगर आप ECS से करवाएंगे, ECS का एक फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट कह लें या उसकी एक चीज़ बाकियों से डिफरेंट है कि वो अपनी फ़ीस जो है वो 3,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट लाजमी लेता है। यानी कि एक तो मुफ़ा की फ़ीस है अगर आपका एजुकेशनल या पर्सनल डॉक्यूमेंट है, फिर जो कोरियर वाले फ़ीस लेते हैं वो भी 3,000 से कम नहीं लेते हैं। तो जो बाकी हैं, M&P है, जेरीज़ है या और कोई हैं, वो लोग 1,500 2,000 में भी तकरीबन आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उनका ये इशू है कि वो टाइम ज़रा ज़्यादा लेते हैं। ECS अपारा से आप करवाएंगे तो वो तकरीबन 10-12 दिन का उनका टाइम है और इतने दिन में आ ही जाता है, मैक्सिमम 2 वीक्स में वो दे देते हैं आपको डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जेरीज़ है, जेरीज़ का भी हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं और उनकी फ़ीस भी कम है, मतलब वो 1,500 शायद 2,000 तक, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि इतनी ही फ़ीस लेते हैं, और उनकी सर्विस भी काफ़ी बेहतर है अगर आपने अपोस्टल करवाना हो। तो ये मैंने कोशिश की कि आपके जो सवाल हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं, उनको किसी तरह यकजा किया जाए। छोटी छोटी जो रोज़मर्रा के आपका जिनसे वास्ता पड़ता है जब आप फ़ॉरेन ऑफिस जाते हैं या बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनको जब तक आप ये फ़ाइनल अथॉरिटी जो है मोफा उससे अटेस्ट या अपोस्टल नहीं करवाते तो आप बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर जाने में अब ये रुकावट है, एक किस्म की भी है, और एक ज़रूरत है इसकी कि आप जब तक ये नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आप अगला स्टेप जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स आपने अगले लेने हैं उनके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से सारी जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हों वो कंप्लीट हों, और उसके बाद आप जब फ़ॉरेन ऑफिस जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाएं, चाहे आप वो कोरियर के थ्रू जाएं, या अगर सिर्फ आपने अटेस्टेशन करवानी है तो आप ख़ुद भी जा सकते हैं। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें इसी तरतीब से जैसे मैंने बताई हैं फेस करनी पड़ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह की और जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपके सवाल हैं, उनको मैं गाहे बगाहे एड्रेस करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।